हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सैंधव सभ्यता और उनकी संस्कृति पे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हैं इस वाले चैप्टर में। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोग पाषाण काल देख चुके हैं बहुत अच्छे से। आइए इन सब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किन चीज पे आश्रित होता है? तो मानव समाज जो होता है किस पे आश्रित होता है भैया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका अर्थव्यवस्था पर। किस पे हो जाएगा? अर्थव्यवस्था पर। चलिए इसके बारे में कुछ लोग जानकारी ले लेते हैं। कहते हैं कि मानव समाज जो विलक्षण होता है, विशिष्ट होता है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था जैसे परिवर्तन होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिवर्तन होता है क्या होता है, वैसे वैसे हमारा समाज भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे कि खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था का ही पार्ट होता है। तो जैसे जैसे हमारा अर्थव्यवस्था परिवर्तन होते जाएगा वैसे वैसे समाज क्या हो जाएगा? हमारा समाज भी परिवर्तन होते चला जाएगा। तो इसीलिए मानव समाज जो विलक्षण होता है किस पर मुख्य आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसमें अगर बात करते हैं कि संस्कृति का, तो संस्कृति धर्म विज्ञान जो होता है यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन है ना? क्या होता है? उत्पादन के साधन है, ना कि ये क्या है आपका ये है। चलिए आगे बताते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध था? सिंपल सा, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो भैया सिंपल सा, हड़प्पा का इसको कहने वाली बात ही नहीं है। किससे है? सिंधु सभ्यता से। आइए कहते हैं कि हड़प्पा नामक पुरास्थल जो है ना, ये सिंधु, हड़प्पा जो है किस नदी पे है? हड़प्पा जो है किस नदी पे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रखता है। और हड़प्पा जो है, तो आइए हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी पे है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी पे। हड़प्पा किस पे है? रावी नदी पे है। और इसके खोज जो किया था, कौन किया था खोज? इनके दयाराम सैनी। कौन किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, कब खोज किए थे? तो 1921 में, याद रखिएगा। दयाराम साहनी किसका? हड़प्पा का खोज किया था, याद रखिएगा। कब किए थे? तो 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कैसी थी? गैर आर्य थी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो आर्यन लोग थे वो कैसी सभ्यता से थे? वो नगरीय थे नहीं थे, वो थे ग्रामीण सभ्यता से थे। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। उनकी लिपि क्या थी? अपनी लिपि थी। उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी। उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी गैर आर्य पर रूप इसलिए था क्योंकि क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जबकि आर्य लोग जो थे वो कैसे थे? आर्य लोग थे वो ग्रामीण थे। आर्य लोग कैसे थे? ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते थे। आर्य जो थे ग्रामीण सभ्यता से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 हो गया, सॉरी 4 की ओर। 4 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है कह रहा है? तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौन कौन लिपि हो सकता है? नगर जीर्ण हो सकता है, तांबा हो सकता है। आगे तांबा दिया हुआ, तांबा और मृद भांड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मृद भांड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मृद भांड। इस बात को याद रखिएगा। सिंधु कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोला हम लोग कि मृद भांड इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। कह रहा है कि सिंधु घाटी के जो लिपि ज्ञान था और नगर नियोजन था आदि था, ये सब कैसा था? प्रारंभिक आर्यों के अधिक विकसित थे। जो आर्य लोग थे ना उससे ज्यादा विकसित किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्यों में जो मिल पाया है, अलग अलग काल में पाए गए जो, तो मृद भांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो मृद भांड है ना, वो काफी पूर्व सिद्ध करते हैं। किससे? पूर्व आर्यन से। और उनका जो था लाल मृद भांड पे काले कलर की आकृतियां बनी होती थी। मतलब जो मृद भांड उनके तो कैसा होता था? लाल और काले रंग की आकृति, मतलब कि कलर से चित्र उस पर बने होते थे। तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो भूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड होते थे। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? तो कैसे थी? तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भिन्न कैसे थी? इनके पास विकसित शहरी जीवन थे। बात सही है। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। इनके पास चित्रलिखी लिपि थी। बहुत अच्छी बात है। चित्रलिखी का जो था ना, चित्रनात्मक लिपि था। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बात सही, इनके पास लोहे नहीं थे और रक्षा शास्त्र भी उतना ज्ञान नहीं था इनके पास। तो ये भी बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या सब सही है? उपयुक्त में से सभी सही है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, याद रखिएगा। आगे इसमें हम थोड़ा बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि का वाचन जो है, जो उसको अभी तक उसकी लिपि को नहीं पढ़ा सका है। किसके? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति या सभ्यता का जो लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। अभी तक उसको अच्छे ढंग से, या उसको अभी तक कोई आप इतिहासकार बोलिए या पुरातत्वविद बोलिए या कोई जो भी उनके ज्ञान अर्जन करने वाले, जो उनको पढ़ने वाले लोग हैं लिपि, तो उसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ठीक है दोस्त, हड़प्पा सभ्यता के अभी तक लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। उसके बाद ये सभ्यता से जो संबंध है, अनेक पुरातत्व स्थलों से पता, जो जितने भी अलग अलग स्थल है वहां से जो पुरावशेष पाया गया है, हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्व प्रकाश डालते हैं। मतलब कि जो है उस तत्वों पे क्या होता है, सेम मिलता जुलता है उन जगहों से, इसलिए उसको पुरातात्विक खुदाई महत्वपूर्ण या प्रमुख स्रोत हो सकता है इसके लिए। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि कहाँ पाई गई है मोहरे? तो सिंधु घाटी के जो है मूल स्रोत कहाँ पाई गई है, आइए देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि पहला ऑप्शन है मोहरे, है ना, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है। कहाँ पाई गई है? जहां से मोहरे मिली है। जहां से क्या मिली है? मोहरे, याद रखिएगा इसको। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बारे में अगर कुछ जानकारी है तो हम बता देते हैं। सिंपल सा है कि जो भी मोहरे है, जो खुदाई के दौरान मिला है मोहरे, वो 3000 से अधिक क्या है मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिलता है। और सर्वाधिक जो है साधन इसी से मिलता है। जो मोहरे पर जो अंकित चित्र है, या जो उस पर सैंधव सभ्यता से जो क्रियाकलाप और विश्वासों का प्रकाश डालता है, जहाँ अलग अलग तरह के मोहर जो मिलते हैं। सेलखड़ी का मोहर कई जगह पे मिलता है, कहीं पे स्पाटिक का मोहर मिलता है, कई जगहों पे पत्थर के मोहर मिलते हैं। तो हर जगह अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के मोहर प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। आइए अगला क्वेश्चन पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं पूछा है, तो आइए देख लेते हैं। इसका सिंपल सा बात है। कह रहा है कि एम रफी मुगल क्या सही है? तो आइए इसका हम मिलान कर लेंगे एक बार ना, तो सही हो जाएगा। इसका पहले मिलान हम लोग कर लेते हैं। जो मिलान हम लोग कर रहे हैं अभी कर लेते एक बार। देखिए ये मिलान नहीं करना है, इसका जोड़ा बताना कौन सही नहीं है। सॉरी, हम लोग ये मिलान करने जा रहे थे, जोड़ा पूछा है। तो जोड़ा देखिए, जो सामने सामने उसका जोड़ा मैच करेंगे हम लोग पहले। एक बार देख लेते हैं डी ऑप्शन तक। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि एफ रफी मुगल हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता प्रणाली, नहीं भाई गलत है, यानी यही सही हो जाएगा आंसर। हम लोग का जोड़ा पूछा कौन सही नहीं है। एच मैके सुमेर लोगों का पलायन, एकदम सही है। मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता विचार का प्रश्न, एकदम सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अपना ये आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में अगर कुछ जानकारी है तो बता देते सीधा सीधा कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपना अपना क्या है मत है। तो मत जो प्रस्तुत किए, जो एच मैके साहब जो थे, इनका मानना क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो सुमेरियन मतलब दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। बात समझ में आ रहा है? एच मैके साहब का क्या कहता है? एच मैके साहब जो कहते हैं, एच मैके साहब कि सुमेरियन लोगों का पलायन, क्या है एच मैके साहब क्या कहते हैं? सुमेरियन लोगों का पलायन। तो कैसे? तो इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों से प्रवसन, मतलब कि जब दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग जब एक जगह से दूसरे स्थान से मतलब दौरान प्रवसन कर रहे थे, मतलब कि माइग्रेट कर रहे थे, तो उन्हीं के कारण हुआ था। किनका मानना था? जीएच मैके साहब का मानना था। अच्छा, उसके बाद इस बहुत अलग अलग और भी इतिहासकार है, जैसे कि एक इतिहासविद जो है अपने DH गार्डन है। मार्टिन व्हीलर का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्पत्ति हुई है पश्चिमी एशिया की सभ्यता से हुई है। किसका? मार्टिन व्हीलर का। और किनका? एक और है, क्या नाम था बताया आपको? GH गार्डन, याद रखिएगा। ये सब लोगों का ये मानना था। चलिए अगला क्वेश्चन के इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, मतलब गलती जो है, बाकी लोग सही है। अब सूचियों को सूची 2 से मैच करना है। आइए देख लेते हैं। मैच करना मतलब कि बताना कि कौन किसका साथ मैच करेगा। आइए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा
हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। कुछ देर पहले हम बताए हैं क्या कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, इसको अलग अलग से कर लेते हैं हम। हस्तिनापुर का खोज किसने किया था, तो बीवी लाल किया था, बीवी के लाल। हस्तिनापुर का खोज किसने किया था, बीवी के लाल साहब ने किया था। आइए दूसरे कलर से कर लेते हैं। अब कह रहा है तक्षशिला का खोज किसने किया था, जॉन मार्शल साहब ने किया था, तो जॉन मार्शल साहब हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कौशाम्बी का कौन खोज किया था, कौन बच गया, तो अपने एनजी मजुमदार बच गए। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। अब इसको ऑप्शन में हम लोग मिला लेंगे सीधा सीधा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा अपना, 3 4 2 1। चलिए ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 3 4 2 1। आइए और थोड़ा नदी भी याद रखिएगा कि कौन नदी के किनारे कौन कौन है। जैसे कि हड़प्पा जो है रावी पे है, मोहनजोदड़ो जो कहाँ पे पड़ता है वो सिंधु पे पड़ता है। ठीक है ना, कोट जीजी भी जो पड़ता है वो भी कहाँ पे आपका सिंधु पे पड़ता है। और चाहुंदरो याद रखिएगा कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो, कोट जीजी और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो चाहुंदरो, मोहनजोदड़ो चाहुंदरो और कोट डीजी ये सिंधु पे पड़ता है। हड़प्पा रावी पे पड़ता है, रंगपुर मादर नदी पे पड़ता है, रंगपुर कहाँ पड़ता है, मादर नदी पे पड़ता है, लोथल भोगवा पे पड़ता है ना, रोपड़ सतलज पे पड़ता है। तो ये सब चीजों को थोड़ा याद कर लीजिएगा कि हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। धौलावीरा जो पड़ता है लूनी पे पड़ता है, बनामरी जो पड़ता है रंगोई पे पड़ता है, आलमगीर हिंडन पे पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। जो चांदी हम लोग को मिलता है भारत में, उसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलता है, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ से मिलता है, तो पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिलता है। कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से मिलता है। कह रहा है कि हड़प्पा वासियों में जो चांदी की जानकारी थी ना, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों से मध्य इसके विविध प्रयोग में साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो होते थे राजस्थान के जो जावर का एक इलाका है, जावर जगह है, और अजमेर, जावर और अजमेर से ही मतलब खान चांदी के खान प्राप्त मिलते हैं। बाकी कहीं और जगह से खान नहीं मिल पाते हैं। जावर, राजस्थान के जावर और अजमेर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग होता था। तो देखिए बर्तन पे पूछेगा ना तो बर्तन लाल रंग का होता था। ठीक है, लेकिन बर्तन पे किस रंग से आकृति बनाई जाती थी, तो आकृति की जब बात करेगा तो हो जाएगा काली। बर्तन का रंग लाल और उस पर आकृति काले रंग से बनाई जाती थी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस में एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। किसका निरूपण नहीं हुआ, मतलब कि जितने भी हड़प्पा काल संस्कृति में जो भी हम लोग मोहरे या टेराकोटा कलाकृति पाई गई है, तो उसमें किसका अंकन नहीं हुआ है, तो भाई साहब गाय है ना, हाथी, गैंडा, बाघ, इनमें से किसका निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का कहीं भी निरूपण या अंकित नहीं मिलता है। बाकी याद रखिएगा कि अपना हाथी का मिलता है, गैंडा का मिलता है, बाघ का मिलता है, हिरण का भी मिलता है। देखिएगा बाकी और भी लिख लीजिएगा जो नहीं इसमें ऑप्शन में है। देखिएगा हिरण का भी मिलता है, ठीक है, और बाघ का तो लिखा ही हुआ है, बाघ का भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका किसका बता दिया गया है, भेड़ा, यानी भेड़ या भेड़ा का भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद से घोड़ा का भी मिलता है, अस्थि पंजर का घोड़ा का मिलता है चाहुंदरो से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल एक नहीं है, तो सोहगौड़ा। सोहगौड़ा क्या है, एक अभिलेख है। तो सोहगौड़ा क्या है, अभिलेख है, जो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। याद रखिएगा सोहगौड़ा का अभिलेख जो है ना कैसा कालीन है, तो मौर्यकालीन। याद रखिएगा ये मौर्यकालीन क्या है, ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र अभिलेख है। कैसा है, ताम्रपत्र अभिलेख है। सोहगौड़ा का अभिलेख कैसा है, तो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है, और ये गोरखपुर में है। याद रखिए सोहगौड़ा कहाँ, उत्तर प्रदेश के, यूपी के उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे, तो राप्ती नदी। ये सब याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है ना एक गांव है ना, कैसा है, एक गांव है गोरखपुर का, और इसमें अन्नगार
किस चीज का, अन्नगार का विवरण मिलता है। किसका मिलता है, अन्नगार का मिलता है। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। बाकी चावंदरो तो जानते ही हैं, देसलपुर जानते ही हैं, कोट जीजी जानते ही हैं। और देसलपुर जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, देसलपुर जो है ये गुजरात में पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है, देसलपुर जो पड़ता है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, प्रतात्विक खोज और सम्मिलित कूट का प्रयोग करें। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि क्या है क्वेश्चन हम लोग का, ऊपर एक बार मिला मैच तब फॉलोइंग कर लेते हैं। आइए कह रहे हैं कि लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा बनावली से क्या क्या कहाँ से मिला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन कौन कहाँ से प्राप्त होता है हमें। तो आइए देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि लोथल से क्या प्राप्त होता है, तो गोदीबारा, पता ही है गुजरात में गोदीबारा, लोथल गुजरात में है। ठीक है, दूसरा कहता है कि कालीबंगा से क्या मिलता है, तो जूता हुआ खेत मिलता है जो राजस्थान में है। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिलता है, तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिनोला शिलालेख। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। और धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। बनावली से पक्की ईंट बनी हुई हल्की आकृति मिलती है बनावली से। ठीक है, अब आइए इस चीजों को मिला दिए, अब इसको याद कर लीजिएगा। पर हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन इस समय। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन, सेमी क्वेश्चन है तो वही चीज है, थोड़ा सा अलग पूछ दिया है। जैसे कि हड़प्पा से क्या मिलता है, तो सावधान 837 मिलता है। लोथल से क्या मिलता है, गोदी मिलता है। ठीक है ना, आगे पूछा कालीबंगा से क्या मिलता है और मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है। तो कालीबंगा से कुछ देर पहले बताया कि जोता हुआ खेत, और बनाली से हल, मिट्टी का बना हुआ एक हल मिलता है। कहाँ से, बनावली से। और कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिलता है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। कासे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिलती है। चलिए कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, सिंध में बोला है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चावंदरो है, सुरकोटता है। इसमें पूछा है कि सिंध में कौन सा अवस्थित है। तो आइए देख लेते हैं सिंध में कौन अवस्थित है, तो 1 2 4 3। ठीक है ना, 1 2 4, एक मिनट, सिंध में ना पूछ रहा है हम लोगों से। सिंध में क्वेश्चन सीधा सीधा जो है ना, सीधा सीधा जो क्वेश्चन है ये पूछा हम लोगों से। तो देखिए आपको हम बता दे रहे, सीधा सबके बारे में बता दे रहे कौन कहाँ कहाँ स्थल है। तो कौन सा सिंध में पूछा पहले, तो सिंध में ही देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो और चावंदरो ये दोनों जो है ना ये सिंध में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है, सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा जो आपका ये कहाँ पे अवस्थित है, एक मिनट इसको कलर अलग कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। ये हड़प्पा जो है ना आपका, ये है पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। और सुरकोटता जो है ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है, सुरकोटता जो आपका गुजरात में अवस्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना हो जाएगा सिंध में ना, तो 2 और 3। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग समझ गए थे क्वेश्चन। आइए अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि वो हड़प्पा नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो लोथल कहाँ पे, कुछ देर पहले बताया था ना, याद आ रहा है, लोथल है भोगवा नदी पे है। और इसको खोजा किसने था, तो याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी पे है। और इसको रंगनाथ राव ने खोजा था। कौन खोजा था, रंगनाथ राव। और ये गुजरात, ये भी कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और लोथल पे ही गोदीबारा मिला, गोदीबारा यानी बंदरगाह बोल दीजिए या गोदीबारा बोल दीजिए। और ये गुजरात में है, अहमदाबाद के जिला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सेमी क्वेश्चन है, कौन सा है, तो लोथल है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे कर लो, बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी ये है। तो कौन, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किस किस नदी पे बसी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंधु पे थी ही, चिनाब पे थी ही, झेलम पे थी ही, किस पे नहीं थी, तो गंगा पे नहीं थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, कूट मिला लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो मोहनजोदड़ो और तो अपना आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कह
कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे, याद रखिएगा। इन्हीं के दिशा निर्देश में 1921 पे, इसी के दिशा निर्देश पे 1921 में दयाराम सैनी, कौन, दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, याद रखिएगा इस चीज को। और 1922 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहत मतलब कि आने वाले सही क्रम को बताना है कि कौन कौन सिक्के या कौन कौन पैसा कैसे कैसे क्रम भारत में आया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी भी बढ़िया से देंगे हम। इसके बारे में तो ऑप्शंस नहीं दिया, चलिए आपको हम सीधा लिख देते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आने का कई कला अनुक्रमण क्या क्या है इन सिक्कों का, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो नगर संस्कृति आया था, ठीक है, भारत में सबको पता ही है, तभी आगे कुछ आएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा नगर संस्कृति, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या था, लोहे का हल आ जाएगा, ठीक है, तो फिर 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर सोने के सिक्के हो जाएगा 1, मतलब 4 3 2 1 हो जाएगा। कह रहा है कि इसका एक कैसे होता है हम बता देते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा, हड़प्पा सभ्यता है। तो सबसे पहले क्या था, नगर मतलब सभ्यता इकाई थी जो अपनी किसके लिए विख्यात थी, तो नगर योजना के लिए विख्यात थी। देखिएगा सबसे पुरानी सभ्यता, लेकिन कैसी थी, ग्रामीण नहीं थी। उसके बाद का देखिए आया है कौन सा, आया हुआ, लेकिन वह कैसी है, ग्रामीण है। वैदिक भी उसके बाद का भी कैसी है, ग्रामीण है। लेकिन उससे पहले की सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता, हमारा सिंधु सभ्यता, सबसे उससे भी पहले का सभ्यता है, तो वो कैसी थी, नगर नियोजन पे डिपेंडेंट थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो आधारित कैसी थी, समग्र, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहुंद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोर्ता, बनावली, ये सबसे। और जो भी ये सब चीजें आप देख रहे हैं इससे प्राप्त होती है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्यकालीन थी। कैसा थी, सिंधु सभ्यता जो थी कैसा थी, उसको कांस्यकालीन चारकोलिथिक या ताम्रपाषाणी बोल दीजिए, तो ये सब चीजें थी। और लोहे का जो ज्ञान हुआ है कांसे के बाद आया हुआ है। लोहे का ज्ञान कब आया है, वैदिक काल में आया है, याद रखिएगा। लोहे का ज्ञान जो है, लोहे का जो ज्ञान हम लोगों को आया हुआ है वो वैदिक काल में आया हुआ है। कब आया हुआ है, लोहे का जो ज्ञान है वो हम लोग को आया हुआ है वैदिक काल में आया हुआ है। बात को याद रखिएगा, लोहे का ज्ञान कब आया, वैदिक काल में आया हुआ है। और साथ में आगे जब धीरे धीरे आएगा तो कांसे के बाद आया हुआ है, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग आया हुआ है वैदिक काल। वैदिक काल का जो कि टाइम पीरियड है वो कब से कब है, तो 1000 से लेकर 1500, 1000 से 600 आता है ऋग वैदिक, और फिर 600 से 1500 आता है, 600 से 1000 आता है उत्तर, मतलब कि वैदिक काल आता है, वैदिक काल और फिर ऋग वैदिक काल आता है। और भारत में सबसे प्राचीन जो सिक्के होते हैं वो हाथ मुद्रे आते थे, जो पंच मार्क कॉइन जिसको हम लोग बोलते थे। उसके बाद भारत में सोने के सिक्के आए, फिर हिंद देवन जो शासक आए थे वो चाणक्य थे, सोने के सिक्के जिनकी संख्या सबसे कुषाण काल में सबसे अधिक बढ़ी। और सोने का सिक्का पूछा भी सबसे अधिक किसके काल में थे, तो कुषाण के काल में कौन था, विमलकर्ण फिशस के काल में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह डेली एक एक चैप्टर को खत्म करेंगे और अपने बीपीएससी ट्री 4 के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। और हम लोग अभी हिस्ट्री का क्लास खत्म करेंगे बहुत जल्द, और साथ में इसके बाद हम लोग पॉलिटिका भी क्लास लाएंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें आप लोग हमारी वीडियो को, और जितना हो सके आप लोग बताएं, और आप लोग को क्या क्या इसमें और सुधार चाहिए आप लोग बताएंगे तो हम इसमें और अच्छा से सुधार करेंगे और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।